तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 25,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को सॉल्व करते हैं तो वैसे तो कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक यूज़ की जाती है, लेकिन मेनली जो यूज़ होंगी वो रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड यूज़ होंगी। ठीक है, अब इनका कहाँ पे यूज़ करना है ये कैसे पता लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड का यूज़ आप कब करेंगे, जब आपको यहाँ पे ब्याज की दर जो है ये आसान वैल्यू दी जाएगी, जैसे 20% दे देगा या 10% दे देगा। ठीक है, तो आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है, वरना आपको रेशो मेथड का यूज़ करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दोनों का यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब इस सवाल में क्योंकि यहाँ पे 20% दिया है तो हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, और 20% की दर से हमें 1.5 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कैसे निकालेंगे। पहले हम 1 वर्ष लिख लेंगे और यहाँ पे आधा वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्याज की दर होती है ये वार्षिक होती है, यानी कि 1 वर्ष की होती है। ठीक है, तो अगर 20% दिए तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, और ये आधे वर्ष का कितना होगा, 20 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों वैल्यू आसान है तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x प्लस वाई प्लस में x गुणा वाई और भाग में 100। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। x और y हम 20 और 10 को ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 जमा 10 और बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 20 और 10 को जमा करेंगे तो 30 और ये 2 बचा हुआ। ठीक है, तो यानी 32 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 32% आ गया। ठीक है, यानी कि हमें 32% निकालना है, किसका, मूलधन का निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25,000 रुपये हमारा मूलधन है। ठीक है, इसका 32% निकाल देंगे, इसे गुणा कर देंगे 32% से, यानी 32/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो सीधा काट दूंगा तो हमें टाइम लगेगा 32 को 25 से गुणा करने में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो हम इसे भी काट के पहले 25 बना लेंगे। ठीक है, 4 से इसे काट देंगे तो नीचे 25 आ जाएगा। ठीक है, इसे 4 से काट देंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 25 से मैं 25 को काटूंगा तो 1 पे कट जाएगा और ये 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं जैसे मैंने किया। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोगुनी बोली जा रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लिख लेना है। ठीक है, अब इसका 2 गुना कर देना है तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 गुना कर देना है, 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 को भी 2 गुना कर देना है। ठीक है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें 1 से शुरू करना है और 8 तक जाना है क्योंकि यहाँ पे 8 गुना बोला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 वर्ष में दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 होने में उसे कितना समय लगा, 12 वर्ष। ठीक है, और फिर 2 से 4 होने में कितना समय लगा, 12 वर्ष, और फिर 4 से 8 होने में कितना समय लगा, 12 वर्ष। ठीक है, तो बस हमें इन तीनों को जमा कर लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जमा करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, तो यानी 36 वर्ष में वो धनराशि 8 गुना हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 32,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव या रेशो, वो कैसे पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दर हमें आसान दी हुई है। ठीक है,
अगर यहाँ पे 2 वर्ष का समय होता तो हम सक्सेसिव जरूर लगाते क्योंकि आसानी से आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष का समय है, ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो इसमें हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए रेशो मेथड कैसे लगाएंगे, दर हमें 5% की दी हुई है, ठीक है, तो 5% को देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न में लिख लेंगे। इसको कैसे लिखते हैं हम, 1/20 लिखते हैं, ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन लिख ली हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अगर हमने 20 रुपये लगाए तो हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 20 पे हमें 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 20 रुपये लगाऊंगा और 1 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है तो वापस कितना मिलेगा, 21 रुपये वापस मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसे मैं कह सकता हूँ कि ये मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसे कह सकता हूँ कि ये मिश्र धन है यानी अमाउंट है, ठीक है। और इन दोनों को रेशो में ले लेंगे, ठीक है, इसीलिए इसे रेशो मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर में 3 लगा देंगे, ठीक है, यानी कि इनका घन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है, और इसका 21 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9261 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा 21 का घन, ठीक है, ये अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यदि मेरा मूलधन कितना है, 8000 रुपये है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है, ठीक है, तो पहले हम अनुपात में देख लेते हैं कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1261 आ जाएगा, ठीक है। तो अनुपात में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे रुपयों में बताना है, ठीक है। तो रुपयों में पहले मुझे ये देखना होगा कि मूलधन कितना है, ये 32,000 है, ठीक है, तो मैं 8,000 के सामने यहाँ पे लिख दूंगा कि ये 32,000 रुपये है, ठीक है, मूलधन। रुपयों में कितना है, 32,000, और अनुपात में 8,000 है, ठीक है, तो ये इसका 4 गुना है, ठीक है, यानी कि हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो 32,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे भी 4 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि मिश्रधन कितना होगा तो हम इसे 4 से गुणा कर देते, लेकिन हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 1261, तो इसे 4 से गुणा करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 और यहाँ पे 4 6 24 आ जाएगा, 2 हासिल में आएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 10, 5 आ जाएगा, और 1 हासिल में जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 5044 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो समान दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, और हमें बताना है कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि दोगुनी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे 2 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, और 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। हमें 16 तक जाना है 1 से लेके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 गुना की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समय कितना लग रहा है 2 गुना होने में, 9 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 होने में 9 वर्ष का समय लगा, 2 से 4 होने में 9 वर्ष का, ठीक है, 4 से 8 होने में भी 9 वर्ष का, और 8 से 16 होने में भी 9 वर्ष का समय लगा, ठीक है। अब इन चारों को जमा कर दीजिए या फिर 9 को 4 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, यानी कि 36 वर्ष का समय लगेगा उस धनराशि को 16 गुना होने में, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 7,200 रुपये और 3 वर्ष में 8,640 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धनराशि जो है वो 2 वर्ष में बढ़कर 7,200 रुपये हो जाती है, ठीक है, और 3 वर्ष में 8,640 हो जाती है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा
जहाँ पे आपको दो धनराशियाँ दी होंगी, यानी कि कोई धनराशि बढ़कर इतनी हो गई या फिर बढ़कर इतनी हो गई, ठीक है, और वर्षों की संख्या हमें दी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली धनराशि को तो छोड़ देंगे, जो ये दो धनराशियाँ दी हुई ना, ठीक है, इन्हें देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे जो 7,200 रुपये है ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, जो धनराशि हमें दी नहीं गई उसको तो छोड़ दिया, और जो ये पहले वाली धनराशि है, ठीक है, जिसमें वर्षों की संख्या कम है, ठीक है, उसको हमने मूलधन ले लिया, और जिसमें वर्षों की संख्या ज़्यादा है यानी कि 3 वर्ष बाद वाली, इसको हम मिश्रधन ले लेंगे, ठीक है। यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन कितना हो गया, 8,640 रुपये, ठीक है, और ये 7,200 रुपये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ब्याज कितना मिला है, यहाँ पे ये हमें कैसे पता लगेगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1,440 रुपये आ जाएगा ब्याज, ठीक है। अब हमें ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला है, 1,440 रुपये, ठीक है। तो जो दर होती है वो कैसे निकलती है, हमें यहाँ पे एक वर्ष का ब्याज लिखना होता है। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 1,440 रुपये, ठीक है, और इसे मूलधन से भाग करना होता है। मूलधन कितना है, 7,200 रुपये, ठीक है। तो इसे इससे भाग कर देंगे, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए 72 से इसको काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, 144, ठीक है। तो ये 2 पे कट गया और ये 0 लग जाएगी साथ में, ठीक है। यानी कि दर कितनी आ जाएगी, 20% की वार्षिक दर है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 20,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में बढ़कर 22,050 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 22,050 रुपये हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमें मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्षों का समय भी दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें मूलधन दिया है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है 22,050 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 22,050 लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो धनराशि है ये 2 वर्षों में बढ़कर हुई है, ठीक है। पिछले वाले सवाल में मैंने आपको कराया था, उसमें जो समय का अंतर था वो 1 वर्ष का था। कैसे, क्योंकि वहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात की जा रही थी, तो समय का अंतर कितना था, 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ पे 2 वर्षों का अंतर है, ठीक है। अगर आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जाएगी तो कभी 1 वर्ष का अंतर होगा, कभी 2 वर्ष का, और कभी 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 वर्षों का जब अंतर होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को अनुपात में ले लेते हैं, ठीक है। आपको सीधा इनको माइनस करके अपना ब्याज नहीं निकालना अभी, ठीक है। पहले इनको अनुपात में लेके काट के इन्हें छोटा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है, और फिर इसे आगे काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इसे भी 5 से काट लेते हैं, तो पहले ये 4 पे कटेगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 4 पे कटेगा, और ये 1 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो अनुपात है वो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 वर्षों का अंतर है ना, तो आपको इसका वर्गमूल भी करना होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 400 है ये किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है, ठीक है, और ये 21 का वर्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 20 और 21, इसको आप अपना मूलधन और ये मिश्रधन मान सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ब्याज की वार्षिक दर निकाल सकते हैं, यानी पहले आपको क्या करना है, दोनों को अनुपात में लेके काट के छोटा करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको वर्गमूल लगा के उसके बाद इसको अपना मूलधन और मिश्रधन मान लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसमें ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे, हमने 20 रुपये लगाए, ठीक है, और मिश्रधन हमें कितना मिला, 21 रुपये मिला, ठीक है। तो यानी अब हम ब्याज निकाल सकते हैं कि हमें कितना ब्याज मिला, 1 रुपया ब्याज मिला, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और हमें निकालनी है ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है। तो देखिए दर कैसे निकलेगी, ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया मिला है, ठीक है। किस पे मिला है, मूलधन पे, यानी 20 रुपये पे मिला है, तो 20 से भाग करेंगे,
और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे क्योंकि दर प्रतिशत में होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 से इसको काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी दर कितनी आ जाएगी, 5% की वार्षिक दर है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें वो धनराशि बतानी है। तो इसमें देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे जो 2 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ये होता है PR² और भाग में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो हमें अंतर दिया हुआ है वो 300 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और ब्याज की दर 20% दी हुई है। ठीक है, तो हम अंतर की जगह पे क्या करेंगे, 300 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए धनराशि के लिए P लिखा रहने देंगे। ठीक है, और दर हमें दी हुई है 20%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्ग करना है तो इसकी जगह मैं 2 बार इसे गुणा कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 का वर्ग करना है तो 100 को भी 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको 20 से काटेंगे 100 को तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, इस वाले 20 से इसको काटेंगे तो ये भी 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों उधर गुणा होने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 पंजे 25 हो गया और 25 का गुणा हमें 300 में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम P को इस तरफ ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7,500 रुपये P की वैल्यू आ गई है, यानी कि वो धनराशि कितनी थी, 7,500 रुपये। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 3 वर्ष का अंतर होता है वो कैसे निकालते हैं हम, देखिए यहाँ पे जो 2 वर्ष का अंतर मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, पहले आपको वही लिख लेना है। ठीक है, PR² और भाग में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब आप इसको 3 वर्ष का कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 300 जमा R। ठीक है, और इसे भाग कर देना है 100 से। ठीक है, यानी कि ये 2 वर्ष का अंतर है और इसमें ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर बन जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतर हमें दिया हुआ है 183 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 183। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये धनराशि हमें निकालनी है, यानी मूलधन निकालना है, तो इसे हम P लिखा रहने देंगे। ठीक है, और दर हमें कितनी दी हुई है, 5% दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बार 5 कर लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ग करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 का वर्ग है तो मैं 100 को भी 2 बार अलग अलग लिख लूंगा ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 300 जमा आ रहा है। ठीक है, तो 300 जमा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। ठीक है, और भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा। ठीक है, 5 से 100 को काटेंगे तो फिर से यहाँ पे 20 पे कटेगा। इन दोनों को 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो इसे 5 से काटेंगे तो पहले 6 पे कटेगा फिर 1 पे कट जाएगा। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों गुणा हो जाएंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8000, और 8000 को उधर गुणा होने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8000 गुणा 183। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 61 बचा हुआ है तो इसको नीचे भाग में ले आएंगे। ठीक है, और इस तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ P रह जाएगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 61 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा 8 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन, यानी कि P की वैल्यू आ गई है 24,000 रुपये। ठीक है, यानी ये वो धनराशि थी जो हमसे पूछी गई थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा।
ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।